तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो चैप्टर है इसके सिद्ध करने वाले प्रश्न और साथ ही साथ सभी सूत्रों के साथ। तो क्लास को हम कुछ ऐसे रखेंगे कि सबसे पहले कुछ सूत्र जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि सिद्ध करने में हमें काम आएंगे, और साथ ही साथ पूरी किताब के जो इस चैप्टर के सूत्र हैं जो सिद्ध करने में काम आएंगे वो सब के सब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताएंगे। क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो, पर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। तो फटाफट से सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? फटाफट से बता दीजिएगा। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हमारे तरफ से सभी बच्चों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई विश कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जब दूसरी कृष्ण जन्माष्टमी आए तो आपके पास आपका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट हो और जिसको आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी में सेलिब्रेट भी कर पाएं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग श्री कृष्ण जी को अपना भगवान मानते हैं। हिंदू धर्म का हर व्यक्ति ही मानता है लगभग। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर मैं ये विश करूंगा कि जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं इनको श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे 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 नंबर दिलाएं। लेकिन कृष्ण जी भी तभी कुछ कर पाएंगे जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि गीता में लिखा है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। तो मेहनत करना आपका काम है। सही डायरेक्शन में हो तो और बेहतर है, नहीं भी हो तो कुछ न कुछ सीख आपको मिलती रहेगी। स्टार्ट किया जाए बाल को। आज मैं जैसा देख पा रहा हूं आप लोगों ने एक काम बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने बोला नहीं, मैंने लिखा नहीं कहीं पर। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक बिल्कुल नहीं किया और बच्चों की संख्या देख रहे हैं धीरे धीरे करके अभी 1000 के आसपास पहुंच रही है धीरे धीरे। और जो इतने सारे बच्चे यहाँ पे हमारे साथ लाइव आ गए हैं सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया। तो बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक करके तब आगे बढ़ना। और अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला नंबर 1, एक फॉर्मूला जो आपको इसमें काम आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1/cosec थीटा, ये होता है। और जो कॉस थीटा होता है बच्चों वो होता है 1/sec थीटा। इसी प्रकार जो tan थीटा होता है वो होता है 1/cot थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। इससे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। आप सेक और कॉस की जगह को आपस में बदल दीजिए, कॉट और टैन की जगह को आपस में बदल दीजिए, कॉस को वहां साइन को यहाँ कर दीजिए, तो 3 फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे, है ना बच्चों? 3 फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 4, एक फॉर्मूला है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। ये फॉर्मूला आपके बड़ा काम आने वाला है। फॉर्मूला नंबर 5, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड अपॉन में sin थीटा। क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसलिए फॉर्मूला भी उल्टा हो गया। ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद फिर उसके बाद स्क्वायर वाले फॉर्मूले जिनके ऊपर स्क्वायर लगा होता है, राइट। तो उसमें से पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चों अगर आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से साइन की वैल्यू निकालो, तो यहां से अगर साइन की वैल्यू निकालोगे तो आप इस कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाओ, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर आप चाहो ना तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके चले जाओ तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आप बताइए, यहां तक आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हो कि नहीं बेटा? क्या मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन पे नोट कर रहे हो? एक बार फटाफट से पहले ये मुझे बता दो, क्या नोट कर रहे हो आप? जल्दी से नोट कर रहे हो ना? चलें? ओके, चलो। अब बच्चों ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले अभी काम आने वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि स्क्वायर में साइन के साथ कॉस चलता है और कॉसेक के साथ कॉट चलता है। यहां से अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम अगर मान लीजिए यहां से कॉसेक की वैल्यू निकालें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से मान लीजिए तो 1 को मैं इस तरफ लाऊंगा, तो मान लीजिए हमने कहा कि ये आ गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है ना यहाँ पे इसको इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, अब बच्चों आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आखिर मैं इसमें कौन से फॉर्मूले लर्न कर लूं, जो अपने दिल और दिमाग में सेट कर लूं, कौन से फॉर्मूले? तो देखो बच्चों, ये पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला, ये इतने आपको, ये जो इसका पहला पहला पार्ट है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको याद हो ना याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे करके निकाल लोगे। ठीक है, फिर आता है बच्चों फॉर्मूला, हमने ये बता दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉट को उस तरफ ले गए तो प्लस आ गया। फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ही रहने दिया, 1 को इधर ले आया तो माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब आते हैं बच्चों तीसरे उस पे, तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब यहां से भी फॉर्मूले बना सकते हैं। क्या फॉर्मूले बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बना सकते हो फॉर्मूला? जैसे मान लीजिए यहां से आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो, तो आप टेन को उस तरफ ले जाओगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? और अब टेन स्क्वायर थीटा को एक काम करिए कि उधर ही रहने दीजिए, मतलब इधर लिख दीजिए केवल, बस मान के चलिए कि उधर ही है, और इस 1 को इधर ले आइए तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। एक्चुअली ये मेन फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बने हैं। ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बने हैं। ये मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले बने हैं। अब मुझे बताइए क्या ये याद हो जाएगा? लिखकर बताइए फायर इमोजी के साथ, क्या ये याद हो जाएगा? जल्दी से बताएं फटाफट। जिनको याद हो जाएगा वो फायर इमोजी भेजें, और जिनको पहले से याद है, जिनको पहले से याद है वो लोग भी फायर इमोजी भेजें जल्दी से, बताइए जल्दी से। याद हो जाएगा फटाफट से, डन ना? तो अब इसके ऊपर हम कुछ प्रश्न करते हैं। रेडी हो आप? रेडी हो ना? चलो भाई प्रश्न कर लेते हैं। तो देखो, शुरू में पहले 4 एमसीक्यू करेंगे। कितने एमसीक्यू करेंगे? 4 एमसीक्यू करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट जो हमारे पेपर में 4 नंबर का आता है और लॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो पहले 4 एमसीक्यू करते हैं। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब प्रश्न है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिस वर्ष में ये प्रश्न बोर्ड पेपर ने ना पूछा। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जिस वर्ष में ये बोर्ड के द्वारा प्रश्न ना पूछा गया हो। आप बताइए ABCD क्या आंसर होगा? फिर मैं कुछ और प्रश्न पूछूंगा आपसे। देखिए क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है 9 सेक स्क्वायर A फिर -9 tan स्क्वायर A, ये लिखा हुआ है।
है ना। अगर मैं इसमें 9 को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, अभी मैं फॉर्मूला पढ़ के आया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये जो है इतने की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो ये आ गया 9 और ये आ गया गुणे में कितना 1, यानी आंसर कितना आ गया 9। आंसर क्या आ गया 9, ये करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा एक बात मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे से, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ना हमें कहीं की जल्दी है ना आपको कहीं की जल्दी होनी चाहिए। जितना प्यार से पढ़ाएंगे उतना बेहतर समझ में आएगा। आपको बस करना क्या है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनको बताना है कि देखिए इस तरीके से भी कोई यूट्यूब पे पढ़ाता है। चलिए एक अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं इसी से संबंधित, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि हर साल ऐसा यही प्रश्न हर साल पूछ लेते हैं, थोड़ा इसमें चेंजेस भी करते हैं। अब एक प्रश्न पूछते हैं, जरा बताना। जैसे मैं लिख दूं कि 9 टेन स्क्वायर ए, 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। अब आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। टाइप करके लिखिए, टाइप करके लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखता हूं मैं कि आप सही करते हो कि गलत। टाइप करके फटाफट से, जल्दी से, दोनों में क्या अंतर है, क्या आंसर होगा इसका, टाइप करके बताइए। देखो 9 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। पर मेरे बच्चों हम एक चीज जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना, बराबर 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बराबर 9, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो फिर इसके बराबर तो 1 नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सेक पहले होना चाहिए और टेन बाद में होना चाहिए, राइट। तो इस बेसिस पे फिर इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। अगर मैं सेक को पहले लिख दूं और टेन को बाद में लिख दूं और चिन्ह दोनों के बदल दूं, आप देखिए यहां सेक माइनस का था मैंने प्लस कर दिया, और यहां टेन प्लस का था मैंने माइनस कर दिया, आगे पीछे कर दिया। जब भी ऐसा करेंगे आगे माइनस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा, क्यों आएगा, फिर से माइनस से आप गुणा कर दो, फिर से देखो वही बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम कहें कि इनको अदला बदली कर दी, इनके चिन्ह बदल दिए, आगे माइनस लिख दिया। अगर ऐसा करेंगे तो इसका यह मतलब हुआ कि हमने माइनस कॉमन लिया, गणित की भाषा में बोलेंगे, और इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 9 और इनटू में 1 आ गया, आंसर कितना मैच कर गया, आंसर इसका भी मैच कर जाएगा, माइनस का 9। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक, क्या आंसर आया भाई, इसका आंसर आ गया माइनस का 9। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। क्यों, क्योंकि आपने बेसिक चीजों पे फोकस नहीं किया, बस आपने रट लिया और अदला बदली कर दी और आपका आंसर गलत हो जाए, राइट बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ के जाना। अच्छा अब आते हैं, एक प्रश्न आपसे और पूछते हैं, इसका भी जवाब देना। एक आपसे इसी तरीके का और प्रश्न है। देखो मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना एकदम सॉलिड पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बता दो। टाइप करके फटाफट से, टाइप करके जल्दी से बताइए, टाइप करके क्या होगा। तो बच्चों देखो 8 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा ये हमने 8 कॉमन ले लिया, अंदर आया भाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे इनटू में। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया, है ना। अच्छा यही चीज मैं अगर ऐसे कर दूं, अगर यही सवाल में लिख दूं कि 8, फिर से मैं प्रश्न बना दूं एक
जवाब देना इसका। अगर मैं प्रश्न बना दूं कि 8 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, अब इसका जवाब बताओ। मैंने अदला बदली कर दी, कॉस को पहले लिख दिया और साइन को बाद में लिख दिया। अब बताओ फटाफट से इसका आंसर जो बच्चा सही बता पाएगा, क्या आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ 9 था, जैसे अदला बदली कर दी प्रश्न में -9 हो गया, तो क्या इधर भी -8 हो जाएगा। वेरी गुड, सारे बच्चे लिख रहे हैं -8, पर बेटा -8 नहीं होगा। इसे ही कहते हैं कि आपने रट लिया, आपने चीज को क्या कर लिया, आपने चीज को रट लिया। बस देखो ध्यान से, 8 लिया आपने कॉमन, अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा अगर बीच में प्लस होता है तो फिर हमें बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं कि 3 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा। मैं बोलूं 4 में 3 जोड़ो तब भी 7 आएगा, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। पर मैं बोलूं कि 3 में 4 घटा दो तो -1 आएगा और 4 में 3 घटा दो तो +1 आएगा, फर्क पड़ गया। इसलिए फिर आगे पीछे करना पड़ता है, पर इसमें नहीं है। तो कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तब भी 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तब भी 1 आएगा। यानी कि यहाँ से 8 आएगा और पूरे में 1 होगा, तो आंसर क्या आएगा? 8 ही आएगा, कोई फर्क नहीं। तो ऐसा नहीं कि आपने रट लिया और उसके बाद माइनस करके चले आए, ये गलती भी पेपर में मत करना, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। आवाज फंस रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? एक हेलो, आवाज सही है? आवाज सही हो गई? हेलो, आवाज सही हो गई बेटा? हेलो हेलो, सही है ना आवाज? कोई दिक्कत नहीं, आप डन करें। चलो भाई, आवाज सही है, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, क्या लिखा है? लिखा है कि भैया इसका वैल्यू बता के दिखाओ। और ये प्रश्न जानते हो कितने नंबर का आता है? ये प्रश्न आता है पेपर में 4 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का। और सिद्ध करके दिखाना होता है कि भैया ये गुणे में ये बराबर में क्या आएगा, वो लिखा होता है। अब मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना, तो सिद्ध करने के लिए आता है कि भैया सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करने को आता है। तो शुरू किया जाए कहानी, देखते हैं क्या आएगा। चलो देखो ध्यान से, हमने लिखा 1 + tan थीटा और प्लस में sec थीटा। बढ़िया प्रश्न है बेटा। फिर उसके बाद 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, यही तो लिखा है। तो पहला काम ये होगा कि आप इसको साइन कॉस में बदल लो, तभी आगे सॉल्व हो पाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने लिखा 1 लिखा, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 लिखा, और प्लस tan थीटा को लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन बटे कॉस होता है, और sec थीटा को लिखा 1/cos थीटा। मेरे बच्चे हो गया ये ऐसे। फिर उसके बाद यहां से आया 1 + cot थीटा को लिखोगे cos थीटा बटे साइन थीटा। आवाज तो सही है ना? अब ठीक, अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इधर एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, सोचो। cos थीटा होगा एलसीएम पूरे में, तो cos एक का पहाड़ा पढ़िए कि cos थीटा से ज्यादा ना हो, तो cos थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा और प्लस में 1 आ गया, है ना? ऐसे हो गया। फिर यहां देखो, और कोई इसका तरीका नहीं है। अगर आप कोई और तरीका ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कोई और तरीका नहीं मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद इधर देखो, ये आ गया हमारे पास 1, तो इधर एलसीएम लिया, क्या आया, साइन थीटा, ठीक। 2 नंबर का या 4 नंबर का प्रश्न आता है, एक को साइन से गुणा भाग करेंगे तो भाई कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। मतलब साइन थीटा को 1 से भाग करेंगे
फिर उसके बाद साइन से साइन कैंसिल, कॉस आया, और फिर साइन से साइन कैंसिल, 1 आ गया। ऐसे हो गया ये, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, ऐसे लिख लिया मैं। और फिर उसके बाद इसको तो लिख दिया मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बच्चे कर दिया -1, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लाइन खींची हम लोगों ने, कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको पहले लिख लिया हमने साइन थीटा और फिर लिख लिया हम लोगों ने कॉस थीटा। चूंकि सब गुड़े में ही तो था, तो इस पूरी लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह तो था नहीं। अगर यहाँ पे बीच में प्लस माइनस होता तो मैं ये लाइन नहीं खींच पाता। बोलो यहाँ तक समझ में आया इतनी बात? अब देखो जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, यहां से लेकर यहां तक ये जो इतना लिखा हुआ है ऐसे, ये लिखा है a प्लस बी, यानी इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हमने मान लिया कि ये जो है ना, ये पूरा a है, और ये पूरा जो है ये भी a है, और जो एक है वो b है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? देखो ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर एक बार a प्लस बी लिखा हो और वही चीज a माइनस बी लिखी हो, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोगों ने एक माना, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक, और फिर -1 का स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको इतना a माना तो ये आ गया a प्लस बी, और ये a और माइनस बी, है ना। तो इसको ऐसे कर दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो ऊपर है, देखो, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बटे में क्या है? बटे में है साइन थीटा और कॉस थीटा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या आएगा? a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab होता है ना, तो 2a और b यानी 2 हो गया, फिर ये a उतार दिया और ये b उतार दिया, ठीक। और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। फिर इसका आंसर भी हमारे पास आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा कभी कभी ये 2 मार्क्स का, कभी कभी ये 4 मार्क्स का बोर्ड पेपर में आ जाता है, तो हल्के में मत लेना इसको, ठीक। अच्छा अब देखिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। और ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिख दिया, और ये आ गया -1। फिर नीचे आ गया हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा देखिए, 1 से 1 कट गया ना, अब बचा क्या? अब बचा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। तो अब हमने साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दिया। जब ये दोनों कट गए तो बचा क्या? अब बचा कुल मिलाकर हमारे पास कितना? 2 बचा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 2 आएगा। ये प्रश्न बोर्ड पेपर में 4 नंबर का या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि भैया आप इसको सिद्ध करके दिखा दो कि ये आएगा। क्लियर हुई इतनी बात? है ना। अब एक बच्चा कह रहा है लेकिन सर जी a प्लस बी और a प्लस बी है। नहीं बेटा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये इतना जो लिखा है ना, ये पूरा a है ना, और इतने को जो माना ना आपने, ये आपने b मान लिया, तो ये आ गया a प्लस बी। और बेटा ये देखो, ये लिखा है a, और ये जो लिखा है ये देखो b लिखा है, तो ये आ गया a प्लस बी और आ गया a माइनस बी। ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी a माइनस बी। बस यही चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है, और बाकी तो कुछ है ही नहीं प्रश्न में। डन, यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बता दो। हाँ, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? अगर हम 1/cot थीटा वाला फॉर्मूला लगाते तो हो सकता था ये प्रश्न हो जाता, लेकिन उससे और बड़ा होता। कैसे? क्योंकि sec थीटा को फिर चेंज करके क्या लिखते? फिर tan और sec में तभी संबंध होता है जब स्क्वायर होता है,
तो इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी आराम से, ठीक। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए अब इस प्रश्न को देखो। ये प्रश्न भी 2024 में 2 नंबर का आया था। ये प्रश्न भी 2024 में 2 नंबर का आया था सिद्ध करने को। देखिए क्या लिखा है, लिखा है sec a प्लस में tan a, ये हो गया। फिर उसके बाद आ गया 1 माइनस साइन a। चलो मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे किए जाते हैं। देखो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हमें प्रश्नों को साइन और कॉस में बदलना है। हमेशा क्या करना होता है, साइन कॉस में। मोस्टली 90% प्रश्न साइन कॉस में बदलने के बाद ऑटोमेटिक हल होते जाते हैं, ठीक। और ये सब प्रैक्टिस से आएगा। चलिए देखिए, सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos। इसका आंसर मैं आपको बता सकता हूं अभी क्या आएगा, ऐसे सेक आएगा, पर देखो कैसे। ये आ गया हमारे पास cos a, और ये आ गया हमारे पास साइन a बटे, इसका आंसर आएगा cos a। ये आ गया cos a, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन a, और ये आ गया साइन a। अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा cos a, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन a, है ना। और गुणे में ये हमारे पास है 1 माइनस साइन a। ये तो वही बात हो गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही बात 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a, और बटे में क्या है, बटे में है cos a। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a होता है। तो ये लिखा है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर में हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। और नीचे एक बार कॉस a लिखा है, ऊपर 2 बार कॉस a, नीचे 1 बार कॉस a, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आएगा कॉस a। तो हमने क्या बताया था भाई कि करेक्ट आंसर क्या आएगा, कॉस a आएगा। बोलिए कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं। सर जी मैं क्लास 11th में हूँ। हाँ बेटा, बहुत जल्दी आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लोगे। एक बच्चा क्लास वन में, सॉरी एक बच्चा लिख रहा है मैं क्लास 1 में हूँ, 1 यानी फर्स्ट क्लास में, कक्षा 1 में। ये बच्चा पक्का फिर कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, देख लेना बेटा, अभी से आ गया है। अभी बेटा आपके दूध पीने के दिन है ना, मम्मी से बॉटल वाला दूध भरवा के अब पहले दूध पी के तब आइए। अभी आप खतरों के खिलाड़ी मत बनो, इन लोगों को उलझने दो, अभी आप फर्स्ट क्लास में हो। बोलो यहां तक समझ में आ गया। सर जी आपने सेक बताया था, नहीं बेटा मैंने कहा था सेक आएगा, लेकिन फिर पीछे पलट के कहा मैंने कि भैया कॉस आएगा, है ना। पहले एक बार बोला कि सेक आएगा, फिर मैंने बोला भी कि कॉस आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। सर जी बहुत कुछ समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप 1 माइनस साइन ए को 1 कॉस ए के नहीं लिखे, त्रिकोणमिति है बेटा, है ना, बताया भी हमने कि कैसे करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आया हमारे पास, अब इसको प्रूफ करके दिखाना है। बताइए जल्दी से क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न मत समझो, ये 2-2 नंबर में आते हैं, इसलिए सॉल्यूशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट इसका आंसर करना नहीं है। सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है,
क्या लिखा है 1 प्लस, नहीं तो फिर मैं डायरेक्ट ना बता दूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए होता है ना, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा ध्यान से देखो, साइन कॉस में बदलेंगे क्योंकि जो आंसर है वो कोई मैच नहीं कर रहे हैं, तो और कोई विकल्प नहीं है। सेक स्क्वायर ए को हम बदलते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इस कॉसेक स्क्वायर ए को हम बदलते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। अब देखिए क्या होगा, ये हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलट देते हैं क्योंकि पलट जाएगा ये ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा पलटने के बाद, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में 1। अब इसको देखो गुणा करते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो त्रिकोणमिति के हर स्टेप में फॉर्मूला ही लगेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है tan ए। तो अगर इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है तो इधर भी होगा फिर, तो ये आएगा tan स्क्वायर ए। कौन सा आंसर मैच किया बच्चों, डी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हुआ इतनी बात, एक बार फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से बता दो, यहां तक समझ में आ गया। सभी को क्लियर है ना, चलें, चलो भाई वेरी गुड, आगे बढ़ूं। अच्छा आगे बढ़ूं मेरे बच्चे, इससे पहले बता दूं कि ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में अगर हमने जल्दबाजी कर दी तो फिर आपके सर के ऊपर से जाएगा मेरे बच्चे, है ना। चले नेक्स्ट, 4 प्रश्न हो गए। अब आ गया भैया सिद्ध करने वाला प्रश्न, और ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कितने नंबर का आया हुआ है, 4 नंबर का आया हुआ है। चार नंबर का क्या लिखा है, लिखा ये है और प्रूफ करके बोल रहे हैं कि भैया सिद्ध करके दिखा दो, ये लाना है। देखो एक बात हम बोलते हैं आपको, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में हम LHS लेकर चलते हैं तो RHS लाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो हमारे पास लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और स्क्वायर लगा है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हैं। देखो प्रश्न समझाना अलग चीज है और करना अलग चीज है। समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर हम ये क्यों नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम कॉसेक थीटा को और कॉट थीटा को हम खोलना चाहें तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। हम इसको खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, एक लंबी इक्वेशन आएगी और फंस जाएंगे। तो त्रिकोणमिति में एक्सपीरियंस ही काम आएगा आपके। फिर उसके बाद एक दूसरा तरीका है कि कॉसेक को लिख दे 1 अपॉन साइन और इसको लिख दे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने के बाद कुछ आएगा। अब जो आएगा वो इससे मैच नहीं करेगा, ये मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा मेरे बच्चे क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसके जैसा मैच नहीं करेगा क्योंकि ऊपर एक ही माइनस है, दूसरा हम ला नहीं पाएंगे। तो जब हम दूसरा नहीं ला पाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को अगर हम इस पक्ष से हल करें तो वो पक्ष लाना बड़ा आसान है।
एक्सपीरियंस से आएगा। तो इस प्रश्न में हम LHS ना उठा करके कौन सा भाग उठाएंगे, हम RHS भाग उठाते हैं, यानी कि ये वाला भाग, और इससे ये लाएंगे। और इस तरीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस प्रश्न को आगे हम करें तो करें क्या, इसमें नीचे लिखा है प्लस, आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है हर का परिमेयकरण। क्या, हर का परिमेयकरण, यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली होता यह है मेरे बच्चे कि जो हमारा हर में लिखा होता है इसके संयुग्मी से हम अंश और हर में गुणा करते हैं। अब ये संयुग्मी क्या है, संयुग्मी क्या है सर, संयुग्मी का मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है कि a प्लस बी, तो इसको हम a माइनस बी कर देंगे, यानी कि ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा कर देंगे, तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा देखो, अब मेरे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है पहले से, और फिर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा। हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो हर और अंश में हम 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। हर का परिमेयकरण क्या होता है मैंने समझा दिया, ठीक है। अब देखो ये लिखा है 2 बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों ये 2 बार लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाले को देखो, ये जो नीचे है ना एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर और फिर लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। इसका सर वॉइस क्रैक हो रही है क्या बेटा, ऐसा है क्या, वॉइस क्रैक हो रही है? नहीं भाई आवाज तो आ रही है ना। तो 1 को स्क्वायर होगा तो 1 ही मानेंगे, तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस, जब कभी भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा आप उसको साइन स्क्वायर थीटा चेंज करोगे, तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और फिर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी एक काम नहीं कर रहे हैं, सर जी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि बेटा हमें स्क्वायर लाना है, हम इसलिए नहीं खोल रहे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इस पे भी स्क्वायर है, इसके भी ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम एक साथ ले लें, इन दोनों का स्क्वायर हम एक साथ ले लें, दोनों का स्क्वायर एक साथ ले लिया, ऐसे कर दिया हमने, है ना। अब मुझे लाना क्या था, मुझे लाना है कॉसेक और कॉट। कॉसेक और कॉट कब आएगा? कॉसेक तो तब आएगा जब 1 बटे साइन लिखा होगा, और कॉट तब आएगा जब कॉस बटे साइन लिखा होगा, इसीलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। 1 बटे साइन कैसे आएगा, इसको देखो लग रहा है कि एलसीएम लिया गया है, तो उसको उल्टा कर दो, यानी कि इसको लिख दो 1 बटे साइन थीटा, देखो 1 बटे साइन हो गया, माइनस कॉस बटे साइन। अब कोई बच्चा बोलेगा अरे सर जी अभी तो एक ही साइन था, इधर ये 2 साइन कहां से पैदा हो गए? अरे भैया इसका एलसीएम ले लो, फिर से वही आ जाएगा, है ना। इसका एलसीएम ले लो। सर जी बहुत जल्दी, सर आप बहुत जल्दी समझाते हैं, मतलब अच्छा जल्दी समझ में आता है, गुड। अब यहाँ 2 साइन कैसे आ गए? तो 2 साइन इसलिए ना क्योंकि अगर आप एलसीएम ले लोगे तो फिर से वही बन जाएगा, हमने तो तोड़ दिया, ठीक। जैसे मान लो लिखा हो कि 3 माइनस 5 बटे 6 ऐसे लिखा हो, हल करने को दिया जाए। अब कोई बच्चा कहे नहीं हम ऐसे ना हल कर बे, हम ऐसे हल कर बे, 3 बटा 6 माइनस 5 बटे 6 ऐसे हल कर बे, हम काट देंगे इसको, 1 दूनी 2 2 ये 2 दूनी 6 और ऐसा करके कर देंगे, तब हल करेंगे। तो इसका मतलब फिर वो लड़का क्या है, और कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इस प्रश्न को, है ना। तो 1 बटे साइन को क्या लिखेंगे, कॉसेक, और कॉस बटे साइन को क्या लिखेंगे, कॉट। और यही तो बच्चों हमको प्रूफ करके लाना था, यही तो हमको प्रूफ करके लाना था। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताएं, यहां तक समझ में आ गया सभी को? सर जी आप कहां से हो? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूं। सभी को क्लियर है? सर जी थोड़ी सी सरसर की आवाज आ रही है। नहीं बेटा क्लियर है, सब आवाज सही है, आवाज तो सही है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न कभी कभी ना पूछे ही गए हैं। ये वाला प्रश्न भी 2023 में आया है, क्योंकि पता होना चाहिए कि एक पेपर नहीं बनता, 7 पेपर बनाए जाते हैं, उसमें से एक पेपर आपको दिया जाता है। बस 1 मिनट रुको, क्या ज्यादा जरूरी है ना। चलें देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले इसका एलएचएस उठाइए, क्योंकि आरएचएस से क्या ही कर पाएंगे। तो एलएचएस है इसका कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए, बीच में प्लस है, 1 प्लस साइन ए। बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। और फिर है हमारे पास कॉस ए। अच्छा हमें लाना क्या है, हमें लाना है 2 sec ए। अच्छा sec ए कब आएगा, sec ए तब आएगा जब 1 अपॉन कॉस होगा, तभी तो आएगा। तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे 2 अपॉन कॉस ए, क्योंकि फिर कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, है ना। तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर 2 नीचे कॉस बनेगा। देखो सबसे पहले हम इसमें एलसीएम लेते हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आएगा, है ना। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, अब ये बच्चा कॉस ए, और कॉस ए का कॉस ए से गुणा हो जाएगा, ये आएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस ए 2 बार आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा हमारे पास प्लस, कॉस ए से कॉस ए खत्म, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 2 बार आएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन से गुणा हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस साइन ए, ये 2 बार हो गया। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखो क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, हो गया कॉस स्क्वायर ए। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं, देखो 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2, और फिर उसके बाद इंटू 1 इंटू साइन ए, ये लिख सकते हैं। फिर नीचे जो है ना हमारे पास, नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए, गुणा मत करो क्योंकि कॉस नीचे लाना है और कॉस आ चुका है, ये हटा देंगे बस किसी तरीके से, अभी देखना। ठीक है बेटा, अभी देखो ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर है, इनको पास पास लिख लो, क्योंकि ये दोनों मिला के 1 देंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, देखो ये दोनों मिला के तो 1 हो जाएगा, हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया, और ये वाला 1 हो गया, और ये हो गया 2 साइन ए, यानी क्या हुआ 1, फिर एक और अलग से लिखा हुआ है और 2 साइन ए, यही तो हुआ। देखिए ये दोनों मिला के 1 हो गए, फिर ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 2 साइन ए हो गया। नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कॉस ए, ये 1 1 2, और फिर आ गया 2 साइन ए, देखो ऊपर 2 भी बन गया। बस ये 1 प्लस साइन ए दिक्कत कर रहा है, तो इसको तो मारना पड़ेगा भाई, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, गुणा कर दोगे फिर से वही हो जाएगा बच्चे, देखो 2 से गुणा कर दो फिर से वही हो जाएगा। फिर नीचे आ गया बच्चों 1 प्लस साइन ए, और यहां आ गया मुन्ना कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए गुणे में है, 1 प्लस साइन ए गुणे में है, ऊपर 2 के साथ गुणे में, नीचे इसके साथ गुणे में, हो गया, ये तो हुआ 2 अपॉन कॉस ए हुआ। अच्छा अगर कॉस ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। कैसे सर जी हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो,
अब ये 1/cos a को क्या लिख सकते हो 2, और ये फिर ये आ जाएगा हमारे पास sec a, और यही तो हमको लाना था। ये प्रूव आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। क्या बताया मैंने? सबसे पहले हमने लिखा ये LHS उतार लिया पूरा, ठीक। उसके बाद बच्चों हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो देखो ये इससे कट गया, cos a बचा, cos a का cos a से गुणा हो गया, स्क्वायर लगा दिया। cos a से ये cos a खत्म, साइन 1 + sin a बचा, और इसका गुणा 1 + sin a से किया तो स्क्वायर लगा दिया। अब इसको लिख दिया cos स्क्वायर, इसको खोल दिया a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a और b। फिर देखो ये और दो मिलके एक हो गए, एक आ गया, और ये वाला एक इसका स्क्वायर एक हो गया, और फिर ये आ गया 2 sin a, तो हमने 2 sin a लिख लिया। 1 1 मिला के कितना हो गया 2 हो गया, तो ये जब 2 आ गया तो 2 लिख दिया हमने, और फिर ये आ गया 2 sin a, ठीक है। फिर उसके बाद 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने इसमें से। अब अंदर बचा 1 + sin a, 1 + sin a से 1 + sin a कट गया, फिर बचा 2/cos a, और cos को अलग कर दिया देखो नीचे से, क्योंकि गुणा करेंगे फिर वही हो जाएगा, ताकि समझ में आए आपको। आप डायरेक्ट इस लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाला कर सकते थे, पर समझाने के लिए मैंने इसको ये बनाया, 1/cos को sec लिखते हैं, और यही प्रूफ करना, ठीक है। बोलो क्लियर है बेटा? सर जी साइड हो जाइए, हो गया बेटा साइड, ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, डन। एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगला प्रश्न करूं इससे पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, भाई आपने इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया? फटाफट से देखो, ये वाला जो प्रश्न है ना, ये 2024 में आया, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न है, इनके बाहर प्रश्न नहीं आते, ये चीज आप नोट करके रख लो कहीं। क्या लिखा है? लिखा है tan थीटा, फिर उसके बाद अपॉन में 1 - cot थीटा। तगड़ा प्रश्न है बेटा, बहुत तगड़ा प्रश्न है, और 4 नंबर का ये प्रश्न नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला प्रश्न 4 नंबर का नहीं पूछा गया है, ये प्रश्न 6 नंबर का पूछा गया है। इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, इसलिए ये 6 नंबर का प्रश्न है। फिर उसके बाद प्लस कॉट थीटा और 1 - tan थीटा, ये हो गया, ठीक। अभी देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसको साइन कॉस में बदलते हैं, क्योंकि बिना साइन कॉस में बदले हुए सेक और कॉसेक नहीं आ पाएगा, साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको लिख सकते हो tan थीटा को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बदलना ही पड़ेगा ना, और कोई चारा नहीं है बच्चे, ठीक। फिर उसके बाद इसको लिख सकते हो 1 - cos थीटा बटे साइन थीटा बच्चे, फिर बीच में प्लस लगाया। और मैं जितने आराम से बता रहा हूं, बोर्ड पेपर में इतने आराम से नहीं करना है, क्योंकि, और मैं क्यों बता रहा हूं आराम से, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको 1 मिनट के अंदर फटाफट से अभी मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हर चीज समझ में आए, इसलिए हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं बच्चों, ठीक। अब ऊपर वाला लिखा रहने दो ऐसे ही, और नीचे वाले में एलसीएम ले लो। ऊपर वाला लिखा रहने दो और नीचे वाले में एलसीएम ले लो। ऊपर वाला लिखा रहने दो, नीचे वाले में एलसीएम ले लो। चलिए देखिए कैसे होगा। ऊपर वाला है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ऐसे करके लिख लो। फिर उसके बाद कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ऐसे करके लिख लो। अभी समझ, जगह कम है तो, है ना। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बटे में क्या है
साइन थीटा, फिर यहां आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बटे में क्या आएगा कॉस थीटा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और ये वाला जो है ना पलट दो, तो क्या आएगा साइन थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या किया मैंने, इसको लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और इसको पलट दिया बेटा। ठीक, फिर देखो सेम काम इसके लिए भी करेंगे। क्या आएगा कॉस थीटा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप पूरे यूट्यूब पे त्रिकोणमिति सर्च मारते रहोगे, कोई भी आपको इस तरीके से डीप में बताने वाला नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए थोड़ी सी इसकी वैल्यू समझ करके कृपया पढ़ाई करें, अन्यथा आपको बहुत समस्याओं का सामना पेपर में करना पड़ेगा। जब आप अभी इन सब चीजों से भागोगे तो आगे समस्याएं तय हैं, 100% समस्या तय है, क्योंकि जब जब आप समस्याओं से भागते हो तो आपसे सफलता उतनी दूर भागती है। यदि आप समस्याओं का सामना नहीं कर सकते तो सफलता आपको कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि समस्या का सीधा संबंध सफलता से होता है। सफलता उसी को मिलती है जो समस्याओं का सामना करता है, नहीं तो सफलता सिर्फ और सिर्फ आप निहारते रहोगे, आपको नहीं मिलने वाली। सो अगर सफलता पानी है तो फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से इसको, ये आया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ गया हमारे पास कॉस थीटा और फिर आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस लगाया। अब ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये हमने लिखा साइन थीटा। और अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे हम थोड़ा गेम बजाने वाले हैं भाई। क्या करने वाले हैं देखो ध्यान से, हम यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है, इसको हम लिखने वाले हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी मैंने इनके चिन्हों में परिवर्तन किया और इनके स्थान में परिवर्तन कर दिया। साइन थीटा माइनस का था तो हमने प्लस कर दिया, कॉस थीटा प्लस का था तो हमने माइनस का कर दिया। जब भी ऐसा करते हैं तो यहां का जो चिन्ह होता है आगे का, यहां पर माइनस आ जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। और जब यहां पर माइनस आ जाएगा तो वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, समझे। अब मन में सवाल आया होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बच्चे यहां पर और यहां पर एक चीज बन जाए, इसलिए किया गया। समझ गए आप कॉन्सेप्ट। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आसान होगा, इसके पहले अगर एलसीएम लेते तो गलत होता। अब कैसे एलसीएम होगा जरा गौर से देखना, देखिए ध्यान से। ये कॉस थीटा ये साइन थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। और ये चीज तो दोनों में कॉमन लिखी है, तो जब भी एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन वाला भाग होता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद ये साइन थीटा कॉस थीटा। ये इनका सबका मिला के एलसीएम आया, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है कि एलसीएम का मतलब जो चीज कॉमन है वो लिख दो और जो बचे उनको लिख दो, वही तो एलसीएम होता है। राइट, क्लियर हुआ यहां तक, है ना। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, बचा हमारे पास साइन थीटा, तो ये आ गया हमारे पास साइन थीटा। क्या आ गया साइन थीटा। तो साइन थीटा का जब साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा, है ना। फिर देखो साइन से साइन कट गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या कॉस। कॉस का जब कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो कॉस क्यूब थीटा होएगा। क्लियर हुआ।
अब यहां एक फॉर्मूला लग गया। कौन सा फॉर्मूला लग गया? जो फॉर्मूला लगा वो आपको पता ही नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगा भाई? यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है ना? तो इस प्रश्न में जहां पर a लिखना है वहां पे साइन होगा, जहां पे b है वहां पे कॉस होगा, और इसको देख लो, जहां पे a वहां पे साइन, जहां b है वहां कॉस, करके उतार दो। तो आएगा बच्चों एक ब्रैकेट में साइन a माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो है ना वो इस वाले ब्रैकेट से भी देखना कटेगा। फिर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, और प्लस फिर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस ए बी होता है अर्थात प्लस ए बी होता है अर्थात साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब नीचे बचा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये तो कट गया, इससे कट गया कि नहीं कट गया बताओ, है ना? कट गया। अब बचा क्या? बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया 1, ये तो 1 हो गया, और प्लस हो गया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में फिर हमारे पास ये क्या हुआ? साइन थीटा और कॉस थीटा। ऐसे हो गया। यही तो बचा, और कुछ तो बचा नहीं। देखो ये 1 बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा कॉस। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे देखो कैसे करेंगे। अब आएगा हमारे पास 1, फिर बटे में होगा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस देखो साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया दोनों को। ध्यान से समझोगे तो कठिन नहीं लगेगा। क्या कर दिया बेटा? एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एक बटे में लिख दिया, फिर इसके बटे में कर दिया, अलग अलग कर दिया। वही वाला कॉन्सेप्ट कि इसका बटा फिर इसका बटा। ठीक, ऐसा करने पे ये कट गया। अब बचा हमारे पास एक बटे साइन थीटा, और एक बटे कॉस थीटा। इसको अलग अलग कर सकते हैं, फिर गुणा होके वही आ जाएगा। और यहां से 1, एक बटे साइन बराबर होता है कॉसेक थीटा, और एक बटे कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, प्लस 1। और मुझे प्रूफ करके यही तो लाना था। देखो क्या लाना था? 1 प्लस क्या हुआ? 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। ये प्रूफ हो गया, है ना? इतनी बात सभी को समझ में आई? सर ये सवाल मैंने कल ही लगाया था। वेरी गुड, आपको तो रिवीजन हो गया होगा। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना, आपका जो बोर्ड पेपर में एक लॉन्ग आएगा वो आप मान के चलो कि 100% आपका त्रिकोणमिति से बनने के चांस होता है। या तो त्रिकोणमिति से बनता है, या तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से बनता है, और या तो फिर वो बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाले चैप्टर से। इन्हीं 3 चैप्टर से आपकी मैथ के पेपर में लॉन्ग प्रश्न बनने के चांस होते हैं 100%। थैंक यू अश्विनी पांडे, आपकी मेहनत है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर? चलो, अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है, जैसे मान लो कि क्यूब कहाँ से आया। अब एक बच्चे ने मान लो कमेंट सेक्शन में पूछा होगा कि क्यूब कहाँ से आया, तो एक दूसरा मूर्ख बच्चा लिख रहा है कि क्यूब तेरे घर से आया। अरे तुम पढ़ाई करो यार अपनी, आपस में लड़ोगे ऐसे तो ये सब गंदी बातें होती हैं, पता है आपको? हाँ, तो क्यूब कहाँ से आया? देखिए ध्यान से, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ब्रैकेट वाला से ब्रैकेट वाला कट गया, बचा कौन? साइन थीटा। तो इस साइन थीटा का
जब इससे गुणा होगा तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ देखो साइन थीटा ये कट गया और ब्रैकेट कट गया, बचा कॉस थीटा। इस कॉस थीटा का जब इस कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो क्यूब थीटा आ जाएगा। क्लियर? हमारी तरफ से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी। एक बच्चा लिख रहा है कि गुरुजी आपने ये चीज अभी ऐप पे नहीं पढ़ाई है और आपने यूट्यूब पे पढ़ा दी, तो हमारा तो कोर्स लेना बर्बाद हो गया। गुड, जाहिर सी बात है आप ये सवाल मेरे से करोगे जरूर, पर आप मुझे ये बताओ कि पहले चैप्टर में हमने कितने लेक्चर कराए? 5-6 लेक्चर तो हैं। दूसरे चैप्टर में 3-4 लेक्चर हैं। तीसरे लेक्चर में 10 लेक्चर, तीसरे चैप्टर में 10 लेक्चर हैं। चौथे चैप्टर में 7-8 लेक्चर हैं। त्रिकोणमिति में आप 4 लेक्चर कर चुके हो। यहाँ 3 लेक्चर में पूरी त्रिकोणमिति समाप्त है और वहां मैं आपको इसी चैप्टर को पढ़ाने में 10 लेक्चर लूंगा। सोचिए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रश्न भी तो कराएंगे। तो फिर आप मुझे बताओ कहां से आपका पैसा बर्बाद हो गया, कहां से आपका कोर्स का चला गया? विवेक कुमार जी ऐसा क्यों कह रहे हो आप, है ना? तो आपको अब तो पता चल गया ना, अब तो आप शांत हो जाओ। ठीक, देखो हम YouTube पे जितना भी पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज जल्दबाजी में पढ़ा दें। चाहे हम ऐप पे पढ़ाएं, चाहे बेटा YouTube पे पढ़ाएं, कभी हम बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते। बस ऐप में क्या है कि आपको ज्यादा पढ़ने को मिलता है, ज्यादा समय मिलता है वहां पे बेटा, है ना? और YouTube पे क्या है कि भाई हमारे पास लिमिटेड समय है। हमारे पास 1 घंटा है, बोर्ड पेपर के समय 2-2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ा सकते हैं, पर अभी तो लिमिटेड समय है ना? हमें भी अपना जीवन चलाना है। आप भी पढ़ रहे हो तो अपने जीवन चलाने के लिए ही पढ़ रहे हो, है ना? और यूट्यूब पे सभी को पता है कि भाई फ्री में हम 1 घंटे आप सभी को 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते हैं, हमेशा पढ़ाते रहेंगे, है ना? ओके, चलो। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भैया मेरे जन्मदिन पर सारे बच्चों को डिस्काउंट दे दीजिए। तो फिर हमारी तरफ से डिस्काउंट दे दिया गया सारे बच्चों को। जो क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट बैच जो कि शक्ति बैच है वो सिर्फ 1699 में है, और ऑल सब्जेक्ट बैच शक्ति 2 पॉइंट है वो 1499। जिन बच्चों का सिलेबस अगर पूरा हो गया है तो वो शक्ति बैच से पढ़ें, है ना? अगर जिनका 50% 60% हो गया है तो शक्ति बैच लीजिए। जिनका अभी बिल्कुल शुरू से शुरू करना है वो शक्ति 2.0 बैच लीजिए, क्योंकि ये बैच अभी 1 से 2 अगस्त में स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, बस 15-20 दिन हुआ है। ठीक, और जो 11th क्लास में स्टूडेंट हैं, अगर वो आपके बड़े भैया या बड़े भाई बहन हैं तो आप उनको बता सकते हो कि 11th क्लास की जो मैथ का बैच है जिसका नाम है न्यू बैच, तो वो उस पर भी प्राइस बहुत ज्यादा कम कर दिया गया, ओनली 499 यानी 499। लेकिन ये ऑफर केवल वैलिड होगा 31 अगस्त तक। इसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हाँ, इस बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं ये भी मैं बता दूं आपको। पहली चीज तो हिंदी, और शक्ति बैच में हिंदी समाप्त होने वाली है। पद्य के केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं और संस्कृत के केवल 3 चैप्टर बचे हुए हैं, 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी पूरा हो गया है। तो मान के चलो कि 10 सितंबर तक हमारे शक्ति बैच में हिंदी खत्म हो जाएगी। शक्ति 2.0 बैच में 31 अक्टूबर तक सारे सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर 1 नवंबर से रिवीजन शुरू होगा। सो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलते हैं दोनों बैचेस में, शक्ति में भी और शक्ति 2.0 में भी।
ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपको देकर के जा रहा हूं, इस प्रश्न का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। जिसका भी आंसर करेक्ट होगा और उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलता है उसकी कमेंट पर। जिसका उत्तर सही होगा, है ना, उत्तर सही होने पर। प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखो, प्रश्न क्या है जरा ध्यान से देखो। प्रश्न है कि 7 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 7 कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 7 -7 1 -1, इसमें से जो भी करेक्ट आंसर देगा उसको ये दिया जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।